बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद व्यास बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे टिकटॉक पे, तो उनके जवाबात मैं अभी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, पहले जो दोस्त हैं जिनका नाम है साद अहमद, ये हमारे टिकटॉक फॉलोअर हैं, तो उन्होंने पूछा है जी कि बड़ा पेशाब करने के बाद यानी पखाने के बाद पेट में और आंतों में दर्द का मामला है। अच्छा, इसमें देखें कि दर्द क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। मुमकिन है कि अल्सर का कोई मसला हो या ज़ख़म हो मैदे में और आंतों में, जिसकी वजह से दर्द का मामला है। बाज़ औक़ात गैस रुकने की वजह से दर्द वगैरह हो जाती है। तो इसके लिए मैंने नुस्खा पहले भी कई मरतबा बताया हुआ है, आप उसको इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें आपको बहुत आराम आ जाएगा। आप इस तरह करें, सौंफ, हल्दी और मुलट्ठी, इनको हम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें या 100-100 ग्राम, तो इनको पीस के ना इनका पाउडर बनाएं और आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को इस्तेमाल करें। अल्सर होगा, कोई ज़ख़म होगा, तो इंशाअल्लाह ताला इसके खाने से वो आपका ठीक हो जाएगा और उससे दर्द का मामला भी आपका सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एक अरमानी भाई हैं, हमारे टिकटॉक के फॉलोअर हैं। उन्होंने पूछा है कि बुखार सा महसूस होता है। अब देखें, आप पहले तो इसमें तसल्ली करें। बाज़ औक़ात जिगर में मैदे में गर्मी की वजह से भी कई लोगों का ऐसे महसूस होता है कि जिस्म से गर्मी निकल रही है, सेक लग रहा है। जी बेटा, ओ भाई, तो महसूस होता है कि जैसे कोई गर्मी निकल रही है, गर्म हो रहा है, जिस्म तपश हो रही है। इसके लिए बहुत सादा सा एक नुस्खा है। सुबह के वक्त खाली पेट 3 अदद आमले, मुरब्बा आला जो होता है, धोकर वो खाएं और उसके साथ 1 कप या आधा कप आप अरके कासनी का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपकी गर्मी शर्मी ख़त्म कर देगा। जो जिस्म गर्म हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है जैसे बुखार हो रहा है, तो ये कंडीशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं आसिफ शहज़ाद, आसिफ शाह के नाम से टिकटॉक फॉलोअर है। तो काले यरकान का नुस्खा उन्होंने पूछा है। अभी मैंने अपने दूसरे अकाउंट पे नुस्खा बताया है, बहुत कमाल का नुस्खा है। तो आप मेरे उस टिकटॉक दूसरे अकाउंट पे चले जाएं, वहाँ पे आप देखें, बहुत कमाल का नुस्खा है। काले यरकान के लिए ज़बरदस्त है। जिन लोगों का जिस्म हो जाता है ना, स्याह हो जाता है, काले यरकान की वजह से रंग काला हो जाता है, जिस्म की जिल्द काली हो जाती है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, वो इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठा लें। अच्छा, मलक आबिद साकी के नाम से एक दोस्त है कि मैदे में गर्मी और हाथ और पाँव जलते हैं, इनके लिए भी यही नुस्खा है जो अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ये दोस्त 3 अदद आमला का मुरब्बा और उसके साथ आधा कप आप इस्तेमाल कर लें अरके कासनी का। अच्छा, इसके बाद मोहम्मद बिलाल भाई वो कह रहे हैं कि रात को नींद नहीं आती, तो आप इस तरह करें, रोगन कद्दू और रोगन खशखाश इन दोनों को आपस में मिक्स करें। रात को सोने से पहले सर की अच्छे तरीके से मालिश करें, इंशाअल्लाह ताला नींद का मसला भी आपका हल हो जाएगा। अनस भाई पूछ रहे हैं, अनस हमारे टिकटॉक फॉलोअर है, उन्होंने पूछा जी पेट फूल जाता है खाने के बाद, तो अल्सर की वजह से भी ये मामला हो जाता है। बहरहाल आप 1 मरतबा जवारिश कमुनी इस्तेमाल करें, अगर आप इससे बेहतर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बताइएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला इसका कोई और हल आपको बता देंगे। 1-2 मिनट सिर्फ। इसके बाद एक दोस्त हैं हैप्पीली फार्मिंग के नाम से, गालिबन उन्होंने देसी घी के मुतल्लिक़ पूछा है जी देसी घी का इस्तेमाल कैसा है। अब तो जो डॉक्टर हजरात हैं उन्होंने बाकायदा वीडियो इस पर बना दी कि देसी घी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे कोलेस्ट्रॉल में इजाफ़ा नहीं होता, बल्कि देसी घी जो है ये बंदे के जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ख़त्म करता है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, कोई भी खुराक आपने इस्तेमाल करनी है इस तरह की, उसको हज़म ज़रूर करें, वरना अगर कोई अच्छी चीज़ भी आप खाएंगे और उसको हज़म नहीं करेंगे तो बजाय फ़ायदे के वो चीज़ आपको नुकसान देगी, वो चाहे सोना भी आप खा लें। इसके बाद एक यूज़र है, आखिरी एक सवाल है हमारा, वो कहते हैं कि जी बद हज़मी के लिए कुछ बता दें। तो आप इसके लिए खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ और थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद ये इस्तेमाल कर लिया करें। बद हज़मी, खट्टे ढिकार, जलन, तेज़ाबियत, इसके लिए इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।